गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विश्वेश्वर स्टडी सेंटर रांची। आप सभी का इस चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट जो सीजीएल आगामी सीजीएल एग्ज़ाम होने के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी के सेकेंड टेस्ट के रीजनिंग के वीडियो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर वन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर वन? तो क्वेश्चन नंबर वन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को शुरुआत से a बराबर 2 b बराबर 4 चिन्हित किया जाए तो इसी प्रकार इंडिया को क्या लिखा जाएगा? तो आपको पता होगा a का जो फेस वैल्यू है वो 1 है लेकिन 2 लिखा जा रहा है, b का 4 लिखा जा रहा है, यानी सभी नंबर को डबल कर दिया जा रहा है। तो हम पहले इंडिया का नंबर लिखते हैं 9, n का कितना हो जाएगा 14, MNO, D का 4, I का 9, A का 1, जोड़िएगा तो 14 9 23, 4 27, 9 36 और 1 37। डबल कर दीजिए 37 को 2 टाइम से तो आंसर आ जाएगा 74। आंसर क्या आ जाएगा 74। तो आसान क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें कहता है सुपरफ्लुअस के पहले यानी S कौन सा पहला, उसके बाद क्या कह रहा है चौथा 1 2 3 4 चौथा 7वां और 11, चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11, यानी S L E उसके बाद S, इसे एक वर्ड बनाना है। ठीक, इन चारों को मिला के एक वर्ड बनाना है। उसका पहला अक्षर क्या होगा? देखिए एक वर्ड बनेगा जिसका नाम है लेस। लेस मतलब क्या होता है कम। पहला अक्षर क्या होगा L, तो आंसर विल बी A। चलिए नेक्स्ट, मुर्गी का संबंध जैसे अंडा से है, पेड़ का संबंध किससे है? तो मुर्गी अंडा देती है, अंडा फिर किस में बदल जाता है मुर्गी में। उसी तरह पेड़ का संबंध बीज से होगा, फल खाते हैं हम, बीज होता है, बीज से वापस से किसका जन्म होता है पेड़ का। तो आंसर क्या हो जाएगा बीज यानी सीड्स। आंसर विल बी सीड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। असंगत का चयन करें, इसमें ऑड को फाइंड आउट करना है। तो आप देखिएगा 5 6 11 1 12, इसका सम कितना हो गया 12, 4 2 6 5 सम 11, 6 2 9 8 3 11, 7 2 9 और 2 11। तो इसमें ऑड कौन है? ए नंबर, क्योंकि सबका सम 11 है, इसका सम कितना है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा कैसे लिखा जाएगा लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो 7 और 6 13 और 3 16, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। इसी प्रकार 4 9 13 और 8 21, 21 तिया कितना हो जाएगा 63। तो 2 5 7 और 7 14, 14 तिया आंसर क्या हो जाएगा 42। आंसर विल बी 42। चलिए नेक्स्ट, बोलता है कि सबका कोडिंग कर दिया गया, हैच का अर्थ माइनस है, ये है, तो दी गई संख्या का क्या होगा 15। एट द रेट का मतलब क्या होता है? एट द रेट का मतलब है गुना, तो हो जाएगा 2। डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा 900। एंड का अर्थ क्या है? तो एंड का अर्थ है डिवाइड, कितना हो जाएगा 10। और हैच का अर्थ क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा 50। तो 30 प्लस 900 डिवाइड 90 माइनस 50, 120 में 50 घटाइएगा, आंसर विल बी 70। बेहद आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, गोपाल की आयु का संख्या एक घन है। अगर 2 साल पहले इस संख्या को देखा जाए तो ये एक प्रकार का क्या था वर्ग था। तो अल्टरनेट ऑप्शन को हिट करते हैं। अगर 62 लेते हैं तो ये घन तो है नहीं, 2 ही घन है, एक 27 एक 64, लेकिन 64 में अगर 2 घटा देते हैं 62, 62 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो हम लोग किसको करेंगे 27, 27 तो एक क्यूब है, ठीक, 2 घटा देते हैं 25, ये 5 का भी स्क्वायर है, तो आंसर विल बी 27। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विजय अपने कार्यालय से चलना आरंभ करता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। चलिए उत्तर की ओर चल गया 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। चलिए 2 किलोमीटर चल गया, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ा फिर 6 किलोमीटर गया, पुनः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर गया, और फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, तो फिर दाएं मुड़ा और फिर यहीं चला गया, क्योंकि यहां तक 4 था, यहां 2 था, तो फिर 2 चल गया। तो जहां था, जहां स्टार्ट किया वहीं है, तो चला कितना आरंभिक बिंदु से 0 किलोमीटर। आसान क्वेश्चन है, बस दायां बायां चलना है आपको।
क्लॉकवाइज पे चलिएगा दायां, एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा बायां। बोल रहा है कि लोगों की पंक्ति में मनु नीचे छोर से 7वां है, यानी यहां पे मनु है, ये 7वें नंबर पर है। ठीक, श्रेय जो है मनु से 10 स्थान ऊपर, तो श्रेय जो होगा यहां पे 10 स्थान ऊपर होगा श्रेय। ठीक, तो 7 + 10 इधर कितना हो गया 17, श्रेय तक 17। श्रेय ऊपर छोर से 8वां है, तो इधर 7वां होगा, 7 आदमी और इधर होंगे, 7 और 17 इधर, तो 10 यहां तक हो गया और 7, 17 और 7 24 आंसर। आंसर विल बी सी। आंसर कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट, यदि 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार था तो 26 दिसंबर, यानी अगर सिंपल सा बात है 15 सितंबर को अगर शुक्रवार है तो ईयर का तो कोई कहानी है नहीं, तो 26 दिसंबर को निकालना है। 2-3 तरीके निकाल सकते हैं, ऑड इवन डेज करके, या नॉर्मली आप कैलकुलेट कर लीजिए अगर ज्यादा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो। 15 दिन सितंबर में बचा है, सितंबर हो गया, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 26 दिन। ठीक, तो दिसंबर में कितना हो गया 26 दिन। जोड़ लीजिए, अगर जोड़िएगा तो 102 आएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 कम 7, 7 बराबर 3, 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना आएगा 4 दिन। तो शुक्रवार में 4 दिन जोड़िए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आंसर विल बी मंगलवार। 10 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बोल रहा है कि त्रिभुज माताओं को दर्शाता है, पंचभुज उद्यमी को दर्शाता है। पूछा क्या है, कितनी महिलाएं उद्यमी हैं परंतु माताएं नहीं। ठीक, और चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाता है। तो चतुर्भुज को हम लोग देखें, तो चतुर्भुज देखें, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पंचभुज उद्यमी को दर्शाता है, यानी ये पंचभुज में जाना है, ये पंचभुज में हमको फोकस करना है। ठीक, तो पंचभुज में वैसी जो क्या है, महिलाएं उद्यमी हैं, तो उद्यमी के लिए पंचभुज गए। ठीक, परंतु माताएं नहीं है, माता किसको दर्शाता है, त्रिभुज को, तो ये खत्म। तो आंसर विल बी 74। आंसर क्या जाएगा इसका 74। 21 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल देखिए त्रिभुज माताओं को दर्शाता है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर जाएगा 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ठीक, कह दिया है कि पासा के निचले फलक पर 1 है तो ऊपरी 1 का ऑपोजिट बताना है। देखिए किसी में कॉमन नंबर क्या है 6 और 6, कॉमन नंबर क्या है 6 और 6, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 6 से रिवर्स चलिए, 6 से 1, 1 से 4, तो 6 से 3, 3 से 2, 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 5। पूछा है 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या होगा 3। बेहद आसान, जब वन फेस कॉमन हो। नेक्स्ट, नम्रता ने प्रदीप की ओर देखा हुआ। नम्रता कहती है प्रदीप को देख के, क्या कहती है नम्रता, वह मेरे पिता यानी इसके पिता का एकलौता पुत्र, मतलब इसका भाई का बेटा है। इसके भाई का क्या है, बेटा है। कौन, तो ये प्रदीप कहता है। तो बताइए प्रदीप की मम्मी, तो प्रदीप की मम्मी यानी ये इसकी मां, प्रदीप की मां। प्रदीप की मां नम्रता से कैसे, तो नम्रता का ये कौन, भाई, और ये कौन, ये भाई की पत्नी, यानी आप कह सकते हैं भाभी। पुत्री होगा नहीं, आंट होगा नहीं, बहन होगा नहीं, आंसर विल बी सिस्टर इन लॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, हाउ इज आर रिलेटेड टू यू है। ठीक, देख लीजिए, a प्लस बी ऐसे करके कोडिंग किया गया, पूछा गया, तो d प्लस यू से ही निकालते हैं। d प्लस यू का अर्थ है d बहन है किसकी, u की, वहीं लिखा हुआ है d जो है u की बहन है। u डिवाइड i, u डिवाइड i मतलब u जो है वह i की क्या है, मां है, तो i नीचे। फिर i गुना के, तो i गुना के, i जो है वो k का भाई है। चलिए बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है k डिवाइड t, k डिवाइड t का मतलब है कि k डिवाइड t का मतलब है k जो है वो t की मां है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद t माइनस आर, t माइनस आर का अर्थ है t जो है वो बेटी है किसकी, r की, तो पक्का है कि r के साथ शादी होगा। पूछ रहा है r u से किस प्रकार संबंधित है। r कौन है u का, तो r देखिए u की ये कौन हुई, बेटी, बेटी का कौन है, पति, तो r कौन है, बेटी का पति, तो करेक्ट आंसर विल बी बेटी का पति। नेक्स्ट, ये सिलॉक का है, बहुत बेहद आसान होता है ये। कुछ किताब पेन है, यानी सम बुक्स आर पेन,
तो सम बुक्स आर पेन। नो पेन इज पेंसिल, तो नो पेन इज पेंसिल। अब पढ़ते चलिए, पहला क्या कहता है कंक्लूजन, देखिए सम बुक्स आर पेन हो गया, नो पेन इज ए पेंसिल। सम पेन्स आर बुक्स, पेन और बुक में कॉमन है, बिल्कुल सही। सम पेंसिल आर बुक, पेंसिल और बुक में कोई कॉमन नहीं है। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, सही जवाब, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, क्योंकि कुछ बुक का कोई भाग पेंसिल नहीं है। नेक्स्ट, ऑल पेंसिल आर बुक, सारा पेंसिल बुक के अंदर नहीं है, तो कंक्लूजन 1 and 3 विल बी करेक्ट, तो 1 और 3 फॉलो। सी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल कप्स आर प्लेट, ऑल कप्स आर प्लेट, नो प्लेट इज सॉप, नो प्लेट इज सॉप। चलिए नेक्स्ट, 2 पूछ रहा है, क्या पूछा कंक्लूजन, नो कप इज ए सॉप, कप और सॉप के बीच में नेगेटिव है, बिल्कुल सही। नो सोप इज ए प्लेट, सॉप और प्लेट के बीच में नेगेटिव है, बिल्कुल सही, तो बोथ कंक्लूजन फॉलो। आसान था दोनों सीलॉग, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, देखिए बिल्कुल ही आसान है। एक तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये 2 बड़ा वाला 6 नंबर और 7 नंबर, टोटल ट्रायंगल इसमें है 7। दर्पण प्रतिबिंब ये इस साइड है तो ये इस साइड होगा, ये क्रॉस का क्रॉस रहेगा, ये आंसर विल बी ए। आसान है, इसको देख लीजिएगा। अब इस आकृति को खोजिए, इस आकृति को खोजिए कि यह आकृति आपको कहां पे दिखेगा। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या ये यहां ऐसे है, ठीक, यहां आके फिर आपको ये ऐसे दिखा, देखिए ऐसे ऐसे दिख गया, उसका देखिए यहां ऐसे आया, फिर यहां ऐसे गया, ऐसे होना चाहिए। किसमें आंसर है, ये देखिए, अगर ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, किस ऑप्शन में है, इसको खोजिए, देखिए एक बार कौन सा ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड, चलिए, तो इस फिगर में आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में। कैसे, वो हम दिखाते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए, यहां से आप एक बार गौर करिए, देखिए यहां, उसके बाद यहां, यहां, ये हो गया, और फिर यहां, देखिए ऐसा करके सेम मिलेगा, तो आंसर विल बी सी। ये आई साइट का है क्वेश्चन, तो कोई ज्यादा है नहीं। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बोल रहा है कि इसमें क्या है, देखिए ये सेम है, एक जो है वो 3 से सेम है, वैसे ही 2 किससे सेम होगा, 4 से सेम होगा। एक का संबंध जैसे है 3 से, वैसे 2 का संबंध किससे होगा, 4 से, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सी नंबर होगा। ये बी है और ये सी है, ये डी, तो करेक्ट आंसर विल बी सी नंबर। तो 20 का भी आंसर क्या होगा, सी। चलिए तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।